Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohsin Chair and I warmly welcome you on this very third episode of Baatein Man Ki. First of all, thank you so much for liking this show. जब भी आप लोगों का फीडबैक आता है, यकीन करें दिल मेरा इतना बड़ा हो जाता है। तो आज का जो गेस्ट है उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले बहुत सी बातें मैंने करनी है और उनमें से पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में एक बेटी का पढ़ा लिखा होना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आज से कुछ अर्सा पहले मेरे मेंटोर ने एक बात कही थी और आज बेटी का बाप होने की हैसियत से वो बात मैं अपने बिहाफ पे करने जा रहा हूँ कि अगर मुझे चॉइस दी जाए कि अपने बेटे और बेटी में से किसी एक को पढ़ाना है तो किसको पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली मेरी चॉइस होगी कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी हो। तो आज भी हमारे साथ एक बेटी बैठी हैं जो कि ना सिर्फ एक अच्छी बेटी हैं बल्कि एक अच्छी प्रोफेशनल भी हैं और ISP के फैकल्टी में एक बहुत फ्रूटफुल, एक बहुत ज़बरदस्त एसेट है हमारे पास। जी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हैं हम उनसे आगे जाके बातें करेंगे। द वन एंड ओनली मैम सादिया। अस्सलाम वालेकुम मैम सादिया, कैसे हैं आप? आई एम गुड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस शो को स्टार्ट करने से पहले आपने एक जो आपके बारे में मेरा इमेज था ना वो आज आपने मुझे करेक्ट किया है। आई वॉज थिंकिंग कि मैम के साथ थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू है, कभी हंसते नहीं देखा मैंने आपको तो आज मैंने थोड़ा आपको लाइट मोड में देखा तो इट इज़ लाइक मैंने जब से आप बात भी होती है, गुजरते हुए भी देखता हूँ, आपको पहले भी देखा है, बट आपको कभी हंसते हुए क्यों नहीं, आप हंसती क्यों नहीं? नहीं, मैं बहुत हंसती हूँ। Okay. और मेरी क्लास में बहुत लाइट मूड होता है, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये लेक्चर अब बस करें, खत्म कर दें। अच्छा, हम लोग उसको बड़ा लाइट लेके चलते हैं। Okay. बस वो शायद इंटरेक्शन ऐसा बाहर कोलीग्स के साथ जरा हम लोग उस लेवल पे हो जाता है कि इतना हंसी मजाक नहीं होता। स्पेसिफाइड लोग हैं जिनके साथ मेरा सर्कल है, लिमिटेड सा है। ठीक है, तो इस वजह से शायद आपकी ये परसेप्शन बन गई थी। चलें थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। अच्छा, थोड़ा बचपन में चलें ज़रा। माशाल्लाह आप साइकोलॉजी की हैं तो साइकोलॉजी वालों की मेमोरी थोड़ी ज़्यादा फास्ट होती है, देर डिटेलिंग पसंद करते हैं। तो डू यू हैव एनी आइडिया, आपको अपनी फर्स्ट अर्लीस्ट मेमोरी याद है? फर्स्ट अर्लीस्ट मेमोरी कुछ स्पेसिफिक आप पूछना चाह रहे हैं स्कूल के हवाले से या कुछ भी? जस्ट लाइक मैं अगर मुझे फर्स्ट अर्ली मेमोरी अगर अपनी बताऊं तो मैं देखता हूं कि मैं अपने घर के बाहर से इनमें मैं ब्रश करता हुआ पाया जाता हूं। मुझे अपनी जो अर्लीस्ट मेमोरी याद है वो स्कूल जाने की है। ओके, बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एट अ वेरी अर्ली एज। आई वाज अबाउट 3 years ओके व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग स्कूल। ठीक है मैम, तो मुझे वो याद है बिकॉज आई यूज्ड टू वीप अ लॉट। ओके ठीक है, तो मतलब कि घर वालों ने जबरदस्ती छोड़ा क्योंकि घर में तंग ज्यादा करते थे? उनको शौक बहुत था मुझे पढ़ाने का। ओके ठीक है। अच्छा मैम, दूसरी बात तो मैं डेफिनेटली मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी कुछ अर्सा बाद रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और क्योंकि ये बातें मन की हैं तो मैंने आज थोड़ा सा आपको वो करना है, आपकी सॉफ्ट साइड को ज़रा थोड़ा सा क्रंची वे में ज़रा डिस्कस करना है। ये बताएं, रोज़े कितनी बार रख के तोड़ दिए हैं आपने आज तक? 2 दफ़ा मुझे याद है बचपन के। बहुत बचपन की बात है, तब रोजे भी थे, सर्दियों के ही थे। जी। लेकिन बस वो मुझे याद है आई वेंट टू माय आंट्स हाउस, मैं अपनी खाला के घर गई। Okay. And she offered me some good food and I couldn't resist और मैंने रोजा तोड़ दिया। And it was like I was about 4 years old. Okay. हाँ जी, ठीक है, 4 years में। ठीक है, तो बचपन में ईदी वगैरह भी होती होगी, डेफिनेटली मिलती होगी। तो अम्मा के साथ क्या कमिटमेंट थी कि सारी देनी है या हाफ ऑफ करनी है या फिर थोड़ी रख के और ये बतानी भी नहीं है किसी ने दी है? या नहीं, कमिटमेंट ये थी कि देनी ही नहीं है। You are lucky enough. हाँ जी, you are lucky enough. Exactly. क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि टिल माई लाइक 5th क्लास मेरे से तो सारी ईदी ले ली जाती थी। अच्छा। हाँ, और फिर मुझे उसमें से चंद पैसे दिए जाते थे वो खर्च करने के। एनीवे, आपकी बचपन की ईदें कैसी थी? लाइक वो आज वाली ईद की तरह है या बचपन की? बचपन की ईदें दे वर फन और हमारी फैमिली में हम लोग जाते थे बिकॉज आई बिलोंग टू फैसलाबाद। वहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे सारे रिलेटिव्स हैं, माई अंकल्स, माई आंट्स, एवरीवन इज देयर। तो इट वाज फन, सारे कजन्स और एक जॉइंट फैमिली में जिस तरह से होता है तो बहुत फनी था, बहुत हल्ला गुल्ला और बड़ी रौनक के साथ बड़ी ईदें गुजरी हैं वो। और
बड़ी ईदी भी मिलती थी फिर जाहिर है। Okay. और क्योंकि हम माय फादर इज एन आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड, तो हम जाहिर है किसी न किसी और स्टेशन से जाते थे छुट्टी पे ईद पे, तो वो सब वेट कर रहे होते थे और सब बड़ा वो क्या कहते हैं, दे वर लाइक प्रोटोकॉल मिलता था। Okay. तो वो बड़ा अच्छा लगता था, अब भी लगता है। अफसर की बेटी आ गई। ओके, तो अभी आपने बताया कि फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद वालों के बारे में बहुत सी चीजें मशहूर हैं। एक है कि वो जरा जुगते मारते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन आपके बारे में ना जो मैंने रिसर्च किया है, जो सुना है, वो ये है कि आपको जो जुगत है वो 2-2.5 घंटे बाद समझ आ रही होती है। नहीं, ये आपको किसी ने गलत बताई है। या उस पे आपको या जोक्स क्रैक करने नहीं आते, ऐसा है? इसका ऑपोजिट है एक्चुअली। अच्छा, ओके। ये आप अगर मेरे स्टूडेंट से पूछे ना, ठीक है, तो दे विल टेल यू दैट हाउ स्पॉन्टेनियस आई एम okay in dealing with them during class whenever they try to make something funny. ठीक And they enjoy it actually. Okay. अच्छा, आम रूटीन में मैंने आपको थोड़ा बैकएंड पे पाया, चलते फिरते आप हमेशा थोड़ा पीछे हटके, बट आई फील के यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, इज इट और नॉट? Yes, it is. अब थोड़ा डिटेल में और लोगों को ऑब्जर्व करना, आई फील लाइक के आपको अच्छा लगता है ये चीज़, ऑब्जर्वेशन आपको अच्छी लगती है। जैसे खुद कुछ लोगों की एस्थेटिक सेंस जिनकी होती है, अच्छी होती है, उनको ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। तो जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। लोगों में क्या चीज़ ऑब्जर्व करती हैं आप? मुझे एक पर्सनालिटी में एक चीज़ जो बहुत अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉन्फिडेंस के हाउ अ पर्सन कैरीज हिम और हर सेल्फ। Okay. और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि वो उनका इखलाक कैसे है, वो बात कैसे करते हैं आपसे, डिसेंसी जो होती है, एक सोबरनेस जो होती है, ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। ठीक, तो अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी आपके बारे में पता चला कि आपको बुक रीडिंग का बहुत बड़ा शौक है। बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट एक चीज़ तो कॉमन निकल आई। I have my small library. फिक्शंस पसंद करती हैं या नॉन फिक्शंस? लाइक all kind of books. Suggest me a good book to read at least. फिक्शन के हवाले से, फिक्शन नॉन फिक्शन से एटलीस्ट। मैं क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप पे जरा पढ़ता हूं मैं। वेल, पर्सन डेवलपमेंट के लिए तो आई वुड रिकमेंड यू टू रीड द अल्केमिस्ट बाय पालो कोएल्हो। ओके, वो बहुत मुश्किल लिखी हुई बुक है। नहीं सर, दैट इज अ गुड वन। ओके, यस, एंड इट्स रियली गुड वन। उसमें बड़ा सबक है, और मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि यू मस्ट रीड। थोड़ा फिक्शन है तो फिक्शन को मैं जरा थोड़ा नहीं पढ़ पाता, वो उसमें तसलसल नहीं रहता। बायोग्राफीज पसंद है आपको? नहीं, बायोग्राफीज पसंद है, डिपेंड करता है कौन से बंदे की। कुदरतुल्लाह शहाब की इज द बेस्ट। ओके, फाइन। शहाब नामा। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि आप ये शायरी भी करती हैं। जी बिल्कुल। तो आप की किताब कब आ रही है? इंशाल्लाह वेरी सून। सीरियसली? इंशाल्लाह, यस। सो एक दो इशार सुना दें कोई, क्योंकि मन की बातें हो रही हैं, कोई मन से रिलेटेड अगर कोई इशार हो। उर्दू में सुनना चाहेंगे या इंग्लिश में? इट्स ऑन यू। एक आई थिंक मिक्स कर लेते हैं, एक इंग्लिश में कर लेते हैं और एक उर्दू में कर लेते हैं। एक शेर मैं आपको सुना देती हूँ। जी। इट्स आया होता है सब उन पर, वो सब पहचान लेते हैं। आया होता है सब उन पर, वो सब पहचान लेते हैं। मना लेते हैं वो रब को जो रब की मान लेते हैं। क्या बात है, I like it. और अभी इंग्लिश की तरफ आ जाए। जी। Once when I was in university doing my MS, the first poem that got published was Luna. Luna is a name for moon. ये उसके कोई कुछ अशार हैं, उसमें से कुछ मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमने ब्रेक पे जाना है और यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपके इंग्लिश के अशार तो सुनेंगे, तो क्योंकि अब बातें मन की करनी है और ये ब्रेक वाला चक्कर भी होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है। चलें जी, मुझे पता है, आई सीरियसली होप के दैट यू आर लाइकिंग द शो। तो बातें मन की तो चलती रहेंगी, तो मिलते हैं थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person.
So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio, and welcome to Confidence Lounge. वेलकम बैक जी। तो हम बातें मन की कर रहे थे मैम सादिया के साथ। चलते हैं दोबारा मैम सादिया की तरफ। जी लूना पे बात हो रही थी। जी जी बिल्कुल। सुनना चाहेंगे आप जी उसके ऑफ कोर्स डेफिनेटली व्हाई नॉट। ओके सो इट वाज अबाउट द मून। इट इज अबाउट द मून एंड इसके कपलेट्स कुछ इस तरह से हैं। ओ मून ओ लोनली फेलो टुनाइट, ये ब्यूटी लव परफेक्ट डिलाइट, thy presence height distance night reminds me of beloved sight. काफी I like it. मैं आई फील लाइक कि मैं न्यूयॉर्क में किसी ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे इस टाइप का वो चीज़ें पढ़ी जाती हैं एंड आई लाइक दैट। एनीवे, अच्छा मैम, आई जस्ट वांटेड टू नो कि जिस एज में लड़कियां अमूमन ग्रेजुएशन के बाद, ऐसा देखे मैक्सिमम केसेस देखे हैं स्पेशली साउथ पंजाब में, कि जिन दिन उनका आखिरी पेपर होता है उससे अगले दिन उनका मेहंदी या मायूं होता है, आपने पीएचडी में इनरोल करवा लिया, ये क्यों नहीं आप पंगा ले लिया आपने? मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें डेस्टिनेड होती हैं। ओके तो डेस्टिनी के साथ चलते रहना चाहिए। कुछ अचीवमेंट्स पहले आ जाती हैं, कुछ बाद में आ जाती हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अचीवमेंट मेरी पहले तो थी। लाइक इंस्पिरेशन क्या है पीएचडी करने में? व्हाई पीएचडी? व्हाई यू थिंक कि पीएचडी आपको आगे ले जाएगी करियर? इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि अब मेरा प्रोफेशन चूंकि टीचिंग है, ठीक है, और डेफिनेटली इफ आई वांट टू एक्सेल इन माय प्रोफेशन आई डेफिनेटली हैव टू एनहांस माय सेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज एंड डिग्रीज। ओके, ठीक है। सेकेंडली ये कि मुझे शौक है पढ़ने का। ओके, माशाल्लाह। और तीसरा ये कि इट वाज वन ऑफ माय ड्रीम अचीवमेंट्स, ठीक है, टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा मैम, एक और चीज़ भी है कि हमारी जो बेटियां हैं उनको बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली इधर को एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लाइक फेसिंग विद द लाइक अपोजिट जेंडर। तो आप एज ए टीचर क्या सजेस्ट करेंगी उन बच्चियों को कि इन केस खुदा न खास्ता अगर कोई हैरेसमेंट का इशू आता है, हाउ टू डील विद दोज पीपल? देखिए, हैरेसमेंट के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो है यू हैव टू स्पीक अप अबाउट इट। ओके। क्योंकि हमारे जो कल्चर के कुछ ऐसी हमारी माहौल ऐसा है, या कुछ स्टीरियोटाइप्स ऐसे हैं, हमें लगता है कि अगर हम बोलेंगे ना तो ब्लेम हम पे आ जाएगा। या एग्जैक्टली। तो कुछ इस हवाले से पेरेंट्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इफ़ योर चाइल्ड इज कमिंग टू यू टेलिंग यू समथिंग, उस पर बिलीव करें, वो स्पेस दें एटलीस्ट, हाँ, वो ट्रस्ट उस पर यकीन करें और इतना उसके साथ फ्रेंडशिप या ट्रस्ट लेवल बिल्ड करके रखेंगे वो आपके पास जरूर आए। टीचर्स के साथ इतना होना चाहिए कि टीचर्स को आके कंप्लेन कर सकें बच्चे, बजाय इसके कि वो खुद टॉर्चर होते रहे, ब्लैकमेल होते रहे और वो बोल ना सके अपने लिए। अच्छा मैम, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब से ये SCDC स्टार्ट हुआ है, हमारा तो ये कोशिश होती है कि क्लास की हद तक ना बच्चे के साथ इंटरेक्शन रखें, बल्कि इन पर्सन भी वो बच्चा अगर उसको इतनी ईज़ दें कि वो कुछ भी बात कहना चाहता है तो वो ऑफिस में आके इन पर्सन बात कर सकता है। एंड बिलीव मी, एवरी सेकेंड डे कोई ना कोई ऐसा केस होता है कि वो आते ही वो फट पड़ता है और वो दे आर जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। और ये अच्छी भी लगता है कि नाउ एट लीस्ट SCDC रोल अदा कर रहा है कि स्टूडेंट का जो ट्रस्ट है टीचर्स पे वो गेन करने में। आई एम श्योर डेफिनेटली पहले भी होगा, बट क्योंकि हमारा काम पर्सनल डेवलपमेंट पे हो रहा है तो डेफिनेटली इस पे हो रहा है। आप ये बताएं कि SCDC के साथ भी आप आजकल कैसे आपके ताल्लुकात चल रहे हैं? मेरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के मेरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ठीक है, क्योंकि हमारा और SCDC का जो एक कॉमनैलिटीज जो है वो काफी जगहों पर हैं। एग्जैक्टली, लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप लोग टेक्निकल साइड को देखते हो तो हम सॉफ्ट साइड को देखते हैं। जी जी। लेकिन वही बात, वो ये ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी Exactly. उसकी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट और ये डीलिंग विद स्टूडेंट्स, तो ये तमाम चीजें हम लोग भी चूंकि डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ताल्लुकात। अच्छा मैम, ये बताएं कि आपकी नज़र में एक अच्छा टीचर क्या होता है, कौन होता है? एक अच्छा टीचर वो होता है जो ब्रॉड माइंडेड हो। और बाय ब्रॉड माइंडेड आई मीन जिसको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकता हो। ओके, ठीक है। अगर आपके पास देखें जितने स्टूडेंट हैं वो सारे सेम नहीं है, वो हर एक डिफरेंट होगा। ठीक है। अगर आप उन सबसे सेम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो फिर ना आप
उनके साथ चल पाएंगे ना वो आपके साथ चल पाएंगे। ठीक हमें है। हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट भी करना ठीक है। है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डील भी करना ठीक है है। और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्लास में पढ़ाना भी है ठीक कि है। उसको भी समझ आ जाए जो स्लो लर्नर है, उसको है। भी समझ आ जाए जो जीनियस है। अच्छा मैम, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके कोलीग्स माशाल्लाह काफ़ी वास्ट हैं, जी। तो 3 से 4 कोई नाम ले लें जिनके साथ आपकी बड़ी अच्छी फ्रैंकनेस है, दोस्ती है। मेरी माशाल्लाह सबके साथ है, but, कुछ होते हैं 3 से 4 हाँ, जिनके साथ वो हैव ए कप ऑफ टी वाली वो friendship सबसे है। पहले तो मेरी बहुत अपनी डॉक्टर अमरीन खिजर, Okay. शी इज वेरी फ्रेंडली, शी इज वेरी लविंग। इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। इसमें कोई शक। एंड देन मिस मनिका अरबाब, मिस मनिका, ओके, मिस नाजिया जहांगीर, मिस नाजिया, and both of them are my teachers ओके, as well. माशाल्लाह, They taught me in my masters. ठीक है, And then Mr. Rauf, ओके, मिस्टर रो, he was my student as well. यस ही वाज द स्टूडेंट Yes, ऑफ and he's ISP। serving here right now. अच्छा चलिए आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि जी। आप एक कश्ती में सवार हैं और आपको कोई इशू हो गया और आपके साथ ये तीनों दोस्त बैठे हैं। मैम अमरीन को मैं स्किप करूंगा इस तरह यहाँ के पे questions रख यहाँ पे मैम अमरीन को मैं स्किप करूंगा। तो आप ये कोई इशू हो गया और आपने 2 को नीचे गिराना है और 1 को साथ लेके जाना है, ये आप अब मेरा ग्रुप तोड़ने वाले हैं। तो हु वुड बी द लकीएस्ट पर्सन कि जो आपके साथ जाएगा? I 2 think- टीचर हैं और 1 स्टूडेंट है। बिल्कुल। ऐसे मौके पे मुझे लगता है मुझे जंप कर जाना चाहिए, इन तीनों को नहीं जाना- आपने तो जाना ही है, ठीक क्यों है, ना और- टीचर से बदला ले लिया जाए। I think Rauf and Madam Nazia are having very strong personalities. ओके, They will survive. Okay. Ma'am Manika is a bit sensitive. वेल तो मैं उनको प्लेड, साथ रखूंगी। वेल प्लेड। वो कहते हैं ना बंदा अच्छा पढ़ लिख जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ लिख और जाता है, वो साइकोलॉजी पढ़ लिख जाए तो तो वो अच्छा प्ले करता है। बट एट द डे एंड आपने मैम सुन लिया होगा कि कौन अच्छे हैं और किन को धक्का दिए जाने का वो है मैम ख्वाहिश रखती हैं। सो एनीवे, अच्छा मैम टेल मी मोर अबाउट कि एक जो बेटी है, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में कहा, उसका पढ़ा लिखा होना कितना मैटर करता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उसका पढ़ा लिखा होना ही मैटर करता है, ठीक है, बिकॉज वो फिर जनरेशंस पे इम्पैक्ट आता है। यस, इसमें कोई शक इसमें फैमिली तक इम्पैक्ट नहीं रुकता, फिर वो जनरेशंस पे आता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आफ्टर PhD हाउस मेकर बनने का वो ड्रीम करती हैं या वाकई कैरियर में ही आगे जाना, कैरियर ओरिएंटेड जो लेडीज मेरे होती ख्याल हैं? से एक बैलेंस होना चाहिए ओके, दोनों के साथ। अच्छा ओके, एक कैरियर ओरिएंटेड लेडी को कौन सी एज में शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि जब हम कैरियर पे सोचने लगते हैं तो ऐसे मेरे पास बहुत से केसेस हैं कि वो मतलब, अच्छा ये चीज़ मेल्स में भी है, मैं सिर्फ इसमें फीमेल की बात नहीं करूँगा कि लाइक मैं आपको पिछले दिनों की बात बताता हूँ कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो बैंक ऑफ पंजाब के द सर्वाइवल थे, जिनका एयर क्रैश में वो सर्वाइव किया था इन्होंने, वो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट थे। ही वॉज अबाउट एज ऑफ 50 एंड ही वॉज नॉट मैरिड। और जब उनके पेरेंट्स से बात हुई, वो इंटरव्यू है सारा, तो उन्होंने कहा कि हमारी अब आखिरी ख्वाहिश यही है कि उसकी शादी करवा लें, एंड ही वॉज अबाउट 50। तो अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन अभी वो कहते हैं कि नो, अभी भी मुझे मजीद आगे जाना। तो आपके ख्याल में क्या आइडियल एज क्या होनी चाहिए कि उसके बाद एटलीस्ट बंदे को अपनी इस साइड पे, फैमिली की साइड पे सोचना? लेकिन कोई स्पेसिफिक एज तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आप ठीक है। कह रहे हैं कि 50 तक पहुंच गए तो ये भी कोई एज नहीं है। एक जिंदगी का एक चार्म खत्म हो जाता हाँ, है। एक जो आपके सोसाइटी में जो एक नॉर्मल चल रहा है ट्रेंड, आपको यू हैव टू गो विद द वेव्स। ओके, ठीक है, कुछ चीजें ना सोसाइटी के साथ सही लगती हैं। ठीक है, ठीक है मैम। आई होप कि आपको मैम की ये ज़रा सॉफ्ट साइड अच्छी लग रही होगी और आपको ये भी अच्छा लगा होगा कि मैम ने जिस चीज़ को दरिया में धक्का दिया। एनीवे, बातें अभी भी बहुत सी करनी है, मन की करनी है, तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. In the age of information, information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues. The issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future.
And all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoibamid Mohal, and I welcome you to the Weekend Show. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISP. जी तो नाजरीन चलते हैं मैम सादिया की तरफ और उनसे करते हैं बातें मन की। जी मैम, सबसे पहले बल्कि अब तो सबसे पहले तो काफ़ी देर से हो गया, ये बताएं कि आईएसपी में माशाल्लाह बहुत अच्छे फैकल्टी मेंबर हैं, लाइक पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, और पूरे पाकिस्तान से अच्छे अच्छे ब्रेन्स कटे हैं। आई एम श्योर कि आपके भी कुछ फेवरेट लोग होंगे, तो आई मस्ट से कि 5 लोग ऐसे बताएं जो आपके आईएसपी में फेवरेट हैं और वो क्यों फेवरेट हैं, लॉजिकली भी एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, ये अब आप मुझे दोबारा उस टर्मोइल में फंसा रहे हैं। फ्रॉम ऑल ओवर आईएसपी। फ्रॉम ऑल ओवर आईएसपी। ओके, सबसे पहले तो आई वुड से डॉक्टर अमरीन, बिकॉज शी हैज अचीव्ड अ लॉट एट अ वेरी यंग एज। साउथ पंजाब की बच्चियों के लिए मैं कहूँगा कि वो एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उनके अलावा डेफिनेटली मेरे कोलीग्स जो हैं, नाम लेती जाएं ज़रा और लॉजिकली बताते भी जाएं। क्या मैं 5 कोलीग्स ही ऐड कर लूं? इट्स ऑन यू। ओके, मतलब इसका मतलब यह है कि आप अपने डिपार्टमेंट से कभी बाहर निकली हैं या देखती नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं बायसनेस है? क्योंकि एट द डे एंड आपने अपने डिपार्टमेंट में काम करना है। जी। इसके अलावा आई वुड से सर साकिब। ओके, व्हाई? डायरेक्टर जनरल। He carries himself so well. He's a very well-groomed person. ठीक है। और जिस तरह से he told us about the way he dealt with the stammering thing. ठीक है। I mean, that is commendable. Okay, माशाल्लाह। तो इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। Third. Dr. Anwar. Okay, yes, he's a lovely personality. I'm inspired by the way how he just, takes a control and command over this largest department of the university. Yes. And he has those leadership qualities. कल की बात मैं सुनाता हूँ। I was like passing through him और मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, और he was saying लगा लो मास्क, नहीं लगती तुम्हारे हुस्न को नजर। और मैं सर को देख के हंस पड़ा। वो समटाइम बहुत ज़्यादा, और वो बहुत वेलकमिंग है, और ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट। मैं मस्त से कैमरे पे ऑन बोर्ड कहूँगा। हाँ जी। कि मैं 2 से 3 बार गया हूँ मैं उनके ऑफिस में, और वो खुद दोबारा चल के गेट खोल के मुझे बाहर उन्होंने Exactly, मेरा भी ऐसा ही। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक बहुत बड़ी पोजीशन का बंदा जब आपको इस तरीके से डील करता है तो सीरियसली ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। चलें, 2 और को नाम नहीं मैं पूछता, ये मैं जरूर पूछता हूँ। एसईडीसी में कोई एक फेवरेट पर्सनैलिटी, डॉक्टर आब्दी को छोड़ के। अच्छा। अभी तो मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड द वे यू आर टेकिंग द इंटरव्यू। सीरियसली? एग्जैक्टली, आप ही हैं। अच्छा। आपने अगर इस तरीके से वेल प्लेड किया तो फिर आगे मैंने मुश्किल सवाल पूछ लेने और आपकी मजीद लड़ाइयाँ हो जानी है। मेरा इंटरेक्शन अभी तक सबसे ज्यादा अभी तक का आप ही से हुआ है। अच्छा, ओके मैम, इसलिए आई एम ऑनेस्ट। ओके, फाइन। आई जस्ट टेक इट। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, जिंदगी को पीछे मुड़ के देखती हैं तो कुछ ऐसा कोई फेज आता है जिसको सोचती हैं काश मैं रबड़ से मिटा देती, अगर मेरे पास कुछ ऐसी पावर होती? I think the death of my grandparents, my maternal grandparents. Okay. They were very loving. Okay. And I really miss them sometimes. Okay. तो वो शायद एक फेज है जो मैं रबड़ से मिटाना चाहूँगी, अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है ऑल। कभी ख्वाब में आए आपके? ख्वाब में आए? हाँ जी, 1-2 दफ़ा। तो डू यू फील लाइक कि कभी आप जैसे चाह रही होती हैं कि हाँ मेरे से ये बात हो या मैं उनसे ये बात करती हूँ और वही बात ख्वाब में रिपीट होती है,
अभी तक ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं हुआ, बट व्हेन आई मिस देम मोस्ट तो फिर मुझे कभी कभार वो ख्वाब में ज़रूर आ जाते हैं। अच्छा, आप आई थिंक हैं तो मेरे ख्याल में नवंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यस, ये भी आपने पता चला लिया। और बट आई थिंक यू आर मोर इनटू इंट्यूटिव अप्रोच। यस, इंट्यूटिव हैं आप। यस। तो आप का एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है, हर का इंसान का होता है, आपका भी होगा, मेरा भी है। बिल्कुल। आपका फैंटेसी वर्ल्ड क्या है? मेरा फैंटेसी वर्ल्ड जो है ना, वो बचपन से लेके अब तक दैट इज ऑलमोस्ट सेम, और शायद उसी की आप कह सकते हैं उसी के पीछे उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए मैं यहाँ PhD तक आ गई हूँ, या मैंने एक करियर जो है वो ऑप्ट किया, या मैं एक अपने करियर में I think so, like my HOD tells me and my colleagues tell me that I'm doing well. Okay. और वो ये है, मतलब बचपन से ही that I wanted to be at the top. Okay. मुझे I remember the first time when someone asked me कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहती हो? I said scientist. And during the coursework of my PhD, I was reading through my research book, and there it was written, a scientist is a person who does science and who research and explores something new. And that day I felt like, yo, I have become one. Okay. This is it. Okay. तो मुझे उस दिन से बहुत खुशी है, और मैं I'm a teacher, और मैं एक टीचर बाय चांस नहीं हूँ, बाय चॉइस हूँ। कम लोग होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो ये वो चीज़ है मैम जो कॉमन है। हाँ, शायद आप मेरे बारे में नहीं जानती, मैं कॉर्पोरेट जॉब को मैं खुद रिजाइन दे के आया था। एंड जब मुझे ट्रेनिंग में आना था, आई वाज लाइक ब्लैंक कि मेरा करियर क्या होगा ट्रेनिंग में। वो गट फीलिंग थी, यस मुझे पता है इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं निकल जाऊँगा। यस। और अ फ्यू इयर्स बैक जब बहुत बड़े बड़े नाम रिकग्नाइज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट वॉज समथिंग कि उसका जवाब उस वक्त था नहीं, ज़ाहिरी तौर पे नहीं था, बट इंटरनली था। हाँ। आज वो चीज़ ज़ाहिरी तौर पे भी देख रहा हूँ। एग्जैक्टली। और मेरे साथ भी यही है कि लाइक मैंने साइकोलॉजी ऑप्ट की। आई नेवर अपीयर्ड इन अ मेडिकल कॉलेज एग्जाम। ओके। मैं आई वाज एलिजिबल बट आई नेवर अपीयर्ड। ओके। व्हेन आई डिड माय मास्टर्स देयर वर मेनी ऑप्शंस, लाइक आई कुड हैव ओपन्ड ए क्लिनिक, या मैं कहीं काउंसलिंग पोजीशन पे, या मैं किसी हॉस्पिटल में एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर लेती हूँ। ओके। या आपको पता है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट में भी जॉब्स आती हैं हमारी। I never appeared in any of them. Okay. तो मुझे पता था कि I am best at teaching. Okay. I can teach, और my students tell it to me directly and to my colleagues and to HOD कि मैम सादिया ऐसा पढ़ाती है ना, हमें लगता है घोल के पिलाती है। तो वो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन होती है कि yes I know I could do it. ठीक है। I knew it. ऐसा ही होगा। वैसे मैम यकीन करें, बातें करने का वो मज़ा तो आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस के ये कैमरा फेसिंग है जी। और क्योंकि अभी टाइम भी क्लोज हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी ये देखें कि विद इन 30 मिनट का जो इंटरव्यू था, टाइम इज़ जस्ट फ्लाइंग। बट 2 से 3 सवाल है लास्ट, वो मैंने आपसे पूछने हैं। एक तो ये मुझे पूछना है कि आप इतनी कर्टियस क्यों हैं? Maybe because I was the first child. Okay. So जो होते हैं ना मिडिल बॉर्न और लास्ट बॉर्न, वो थोड़े से रिबेलियस होते हैं। Okay. और जो सबसे फर्स्ट बॉर्न होता है उस पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। Okay. तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो इंसान को कर्टियस बना देती है। Okay. तो ये मुझे लगता है दिस इज द रीजन इन माय केस। Okay. Advise me something. Like कुछ anything, भी? कुछ Yes, भी। anything. Okay. So I would advise you to just go with the flow of heart. Yeah. जो आपका दिल करता है आप जरूर करें। Yes. Okay, fine. बातें मन की हैं, तो जो मन करता है वो करें। ठीक है। वैसे अल्लाह का शुक्र है, टिल डेट ऐसी कोई मेरे दिल में ख्वाहिश नहीं है जो वो पछतावा है या कि काश मैंने ना की होती या काश मैं कर लेता। ऐसा कुछ मैंने जो आया, हाँ आई फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड आई चेंज्ड अ लॉट। और फिर ये है कि मैं हमेशा चला उसी रास्ते पे जो अंदर से आवाज आई है। So, एक इसमें मैं ऐड करूंगी कि जो अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी बनाई है ना, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड यू आर मूविंग विद द फ्लो, फ्लो में मेरा मतलब डेस्टिनी ही है, देन यू विल गेट द बेस्ट। यस मैम, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो ये देख रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन भी चल रही है, तो इस सिचुएशन में इस वक्त स्टूडेंट्स को कोई ऐसी बात आप पैगाम देना चाहें तो आखिरी क्वेश्चन में क्या देंगे? हमारे स्टूडेंट्स में आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में हमारे,
हम में और डेवलप्ड कंट्रीज के स्टूडेंट में एक चीज़ का जो डिफरेंस है दैट इज़ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अगर कहीं एडमिशन लेते हैं तो हम समझते हैं कि इदारे की और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पढ़ाना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है खुद से एफर्ट करना। तो मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से ऑनलाइन सिस्टम है, थोड़ा सा एक डिस्टेंस हो गया है इदारे और टीचर्स का और स्टूडेंट्स के साथ, तो ये आप अपनी सेल्फ जो एफर्ट है ना इस यहाँ पे वो यूज़ करें। एक्सप्लोर योर सब्जेक्ट ऑन योर सेल्फ, योर सेल्फ, एक्सप्लोर इट एंड लर्न इट। आपकी जो सेल्फ एफर्ट है ना वो आपको कभी नहीं भूलेगी और उससे जो आप सीखेंगे ना वो सबसे अच्छा होगा। और एट द डे एंड फुलफिलमेंट भी वही चीज़ है, फुलफिलमेंट भी वही चीज़, वो कभी भूलती नहीं है। जी। क्लास में टीचर ने कुछ कहा बाजू का भूल जाता है, जो खुद से सीखा हो ना जिसमें एफर्ट लगी हो वो इंसान भूलता नहीं है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें मन की। अभी भी बहुत सी थी लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा मिशन था आपकी लड़ाई करवाने का वो पूरा हो गया। वेल आई होप कि यू लाइक दिस शो। और मैम सादिया एक बड़ी स्वीट सी है, एक अच्छी इंसान, एक अच्छी टीचर, एक अच्छी प्रोफेशनल है, इस कौम की बेटी हैं और आप लोगों के लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन है, स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो आगे बढ़ने का ख्वाब तो देखती हैं लेकिन ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू द सोशल प्रेशर वो अपने आप को सरेंडर कर देती हैं। आई मस्ट से कि जस्ट गो विद योर फ्लो, गो विद योर गट फीलिंग। और अगर कहीं पे आपको लगे कि आपका हक मारा जा रहा है तो आप बात करें, और बात करने का मतलब गलत अंदाज में बात करना नहीं, अपने पेरेंट्स को, अपने उन लोगों को जो आपके क्लोज हैं उनको लॉजिकली कन्विंस करने की ट्राई करें कि आप जिस रास्ते पे हैं ज़िंदगी बहुत छोटी है, अगर इस ज़िंदगी को भी आपने ऐसे ही गंवा दिया तो मेरे ख्याल में इधर भी आप जवाब देंगे और आगे भी आप जवाब देंगे। इस कोशिश के साथ, इस दुआ के साथ कि ये जो ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो और इस एपिसोड के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी ज़रूर बताना है आपने कि अगले एपिसोड में आप किसको देखने चाहते हैं इस सीट पे, जिसके साथ मैं कर सकूँ बातें मन की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।